तो निफ्टी 50 डेली एनालिसिस वीडियो 15 जुलाई 2024 मंडे को किस साइड में और कौन सी लेवल पे अपने को बेस्ट ट्रेड मिल सकता है, इसको प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस और ओपन इंटरेस्ट के डाटा के साथ में एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अपने को कहाँ पे ट्रेड बेस्ट मिल सकता है। तो आइए अपन अपन सीधा चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। निफ्टी 50 चार्ट, ये हम निफ्टी 50 का जो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है उस पे अपन पहुंच गए हैं। और यहाँ पे हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये जो प्रीवियस मंथ की जो कैंडल बनी थी, ये जो है जून महीने की 3 जून, ये कौन से महीने की, ये मई की है, ये जून की है। तो इसने लगभग जो लो लगाया था वो है 21,196 का, और जो हाई लगाया था वो है लगभग 24,127 का। मतलब 21,000 से 24,000, लगभग 4,000 पॉइंट की मूवमेंट ये इस एक मंथ के कैंडल में आई थी। बिकॉज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट में लोकसभा के इलेक्शंस थे और वो देश का हर 5 साल में जो चुनाव होता है उसका सबसे बड़ा रिजल्ट था, और उसी का ये इम्पैक्ट इस कैंडल में देखने को मिला, जो कि एक हैमर टाइप कैंडल, क्लासिकल हैमर कैंडल बनी हुई है। और अगले महीने की जो भी ये कैंडल जो बन रही है 1 जुलाई से लेके, तो ये इसने कहीं ना कहीं उस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू किया है, या उस कैंडल के ऊपर इसकी ओपनिंग हुई है, और हायर हाई ही ये कैंडल जो लगा रही है। तो अभी जो इसने रिसेंट हाई लगा था वो लगभग 24,500 का हाई लगाया हुआ है। तो हम ये मान सकते हैं कि इस चार्ट पैटर्न को देखते हुए मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। आइए पहले हम इसको ओपन इंटरेस्ट का जो डाटा है उसके साथ हम एक बार एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सेंसिबल के ऐप में लेकर आए, उसमें हम FII DII डाटा को देखेंगे। इसमें हम कैश सेगमेंट में जाएंगे और कैश सेगमेंट में हम मंथली को एनालिसिस करेंगे कि मंथ वाइज FII की क्या एक्टिविटी रही। जैसे ये जो मंथ है ये है जून का मंथ, जून 2024। तो इसमें लगभग DII ने 28,000 करोड़ की बाइंग की है और FII ने 2,000 करोड़ की बाइंग की है। मई में FII ने -42,000 करोड़ की सेलिंग की थी और DII ने 55,000 करोड़ की बाइंग की है। इस महीने का अभी जो स्टेटस है वो है कि 10,000 करोड़ की बाइंग FII की हुई है और DII की बाइंग 5,000 करोड़ की है। तो जून मंथ और जुलाई मंथ को अगर हम देखें तो अभी जो बाइंग है वो FII DII दोनों बाइंग कर रहे हैं, और FII ने अपनी बाइंग पिछले महीने के हिसाब से इस महीने में बढ़ाई है। मतलब बोलने का ये मतलब है कि इससे मार्केट में एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है। तो अभी हम इसको डेली टाइम फ्रेम में चेक करते हैं। डेली टाइम फ्रेम मैंने सिलेक्ट किया है। हम पिछला दिन जैसे 11 जुलाई, मतलब 12 जुलाई, फ्राइडे का दिन, फ्राइडे को 4,000 करोड़ की FII ने बाइंग की और 1,600 करोड़ की DII ने सेलिंग की है। तो इसमें हम 1 मिनट करेंगे। रुकिए 1 सेकंड। हाँ ये देखिए, इसमें आपको दिख रहा है प्रॉपर 12 जुलाई में बाइंग हुई है 4,000 करोड़ की। मतलब वो होल्ड करके गए हैं। ये उन्होंने जो 19,000 करोड़ बाय किया, 15,000 करोड़ सेल किया, रिमेनिंग जो बचा है 4,000 करोड़ वो होल्ड करके गए हैं, कैरी ऑन करके गए हैं। और देखा जाए तो पिछले 3 जुलाई से कंटिन्यू FII जो है वो बाइंग कर रहा है ना। तो लगभग FII 3 जुलाई से कंटिन्यू बाइंग करा। उसने तगड़ी बाइंग 27 जून को की थी 7,000 करोड़ की। तो FII बाइंग मोड में है और DII भी उसको
साथ दे रहा है कंटिन्यू। देखिए 28 जून को जो बाइंग हुई थी वो 6000 करोड़ की हुई थी, 3000 करोड़, 600 करोड़, फिर कुछ बीच में सेलिंग हुई, फिर बाइंग कंटिन्यू है, मतलब बाइंग ज़्यादा है। तो दोनों जो है DIA एंड FII बोलने का ये मतलब है कि ये अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हैं बाइंग के इसमें। ठीक है, अभी इसमें हम एनालिसिस ये करते हैं कि हमें निफ्टी में क्या पोजीशन अभी फ़िलहाल चल रही है। तो ये 12 जुलाई का डाटा है, ओपन इंटरेस्ट OI चेंज, एक्सपायरी है 18 जुलाई की एक्सपायरी है। हाँ, हमने इंट्राडे का इसका ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है, ये फुल डे का है, ये बताएगा डिटेल। तो आइए इसमें हम देखते हैं। इसमें जो ग्रीन कलर में होते हैं वो पुट राइटर होते हैं, और जो रेड कलर में होते हैं वो कॉल राइटर होते हैं। अभी जो निफ्टी का जो PCR का डाटा है वो 1.05 है, मतलब पॉजिटिव साइन शो कर रहा है। अभी फ़िलहाल जो क्लोजिंग आई है 24,500 की क्लोजिंग आई है। यहाँ पे दोनों की पोजीशन जो है, कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों इक्वल है। तो हम इसको सपोर्ट भी नहीं बोलेंगे, रेजिस्टेंस भी नहीं बोलेंगे। हमारा पहला सपोर्ट जो आ रहा है वो 24,400 का है। इसमें पुट राइटर 50 लाख है, जो 33 लाख कल के दिन में ऐड हुए हैं, और कॉल राइटर ने लगभग 3 लाख की पोजीशन माइनस किया हुआ है। उसके बाद स्ट्रांग है 300 का सपोर्ट, 200 का सपोर्ट, 100 का, और 24,000 का सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट हो गए। और हमारा रेजिस्टेंस जो पहला आ रहा है वो 600 का रेजिस्टेंस है। 29 लाख कॉल राइटर है, 10 लाख पुट राइटर है, पोजीशन खड़ी है। 700 का है, 800, 900, और जो स्ट्रांग आ रहा है वो 25,000 का स्ट्रांग रेजिस्टेंस आ रहा है। इसके बाद हम चलते हैं ओपन इंटरेस्ट में। टोटल कॉल ओपन इंटरेस्ट है, इसमें टोटल कॉल ओपन इंटरेस्ट कितना दिखा रहा है 5.58, और पुट का है 5.16। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ आपको दिखाई दे रही है जो भी मैंने दिखाया है ना। इसमें ऑप्शन OI वर्सेस टाइम पे जा रहे हैं। इसमें कॉल राइटिंग बढ़ रही है, पुट अभी देखो इसमें क्या हुआ, कॉल राइटिंग ज़्यादा थी 11 जुलाई को, बट 12 जुलाई को क्या हुआ कि पुट राइटिंग बढ़ गई। मतलब यहाँ पे PCR 0.75 था, जो नज़र आ रहा है यहाँ पे PCR जो स्लाइटली निगेटिव था, और यहाँ पे जैसे हम 12 तारीख को आए तो PCR पॉजिटिव हो गया, है ना, 1.04 हो गया, और यहाँ पे पुट राइटिंग भी बढ़ गई 6.95, मतलब अपसाइड लेके जाने वाले। तो ये साइन बता रहा है कि यहाँ पे, है ना। उसके बाद अभी हम यहाँ पे आ जाएंगे कि फ्यूचर OI वर्सेस टाइम, करंट मंथ हमने सिलेक्ट किया हुआ है, ये देखिए। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। 11 जुलाई में क्या था, 11 जुलाई में लॉन्ग अनवाइंडिंग था, बेयरिश साइन था, लॉन्ग पोजीशन को वो काट रहे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, लॉन्ग बिल्डअप हुआ 12 जुलाई को, और बुलिश साइन नज़र आ रहा है। तो ये हुआ ओपन इंटरेस्ट का डाटा। अभी हम इसको, हमने डाटा को पूरा एनालिसिस कर लिया, मंथली के हिसाब से हमने देख लिया, डेली के हिसाब से हमने देख लिया, और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देख लिया कि कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डाटा खड़ा हुआ है। अभी इसी को हम ग्राफ में देखेंगे, चार्ट पे। एनालिसिस करने का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो आप बेस्ट है कि आप लो को और हाई को मार्क करके रख लीजिए। वीकली टाइम फ्रेम हो, चाहे मंथली टाइम फ्रेम हो, चाहे डेली टाइम फ्रेम हो। मैंने मंथली टाइम फ्रेम में मार्क करके रखा है। अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, वीकली टाइम फ्रेम के पिछले 1 2 3 वीक से मार्केट ने एक रेंज बनाई थी, जो कि 23,311 से लेके 24,127 तक की रेंज थी। उसको चौथे वीक में उसने ब्रेक किया है। ये पहला वीक हो गया, ये देखिए, ये फर्स्ट वीक हो गया, ये सेकंड वीक, ये थर्ड वीक हो गया। अभी ये फोर्थ वीक में उसने ब्रेक किया है। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम में भी बुलिश साइन ही इंडिकेट कर रहा है ना। अभी हम देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम में हमें क्या इंडिकेशन आ रहा है। देखिए अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे आ गए। डेली टाइम फ्रेम पे हम जो चेक कर रहे हैं उसमें पिछले 2 जुलाई से लेके लगभग ये कौन सा है, 2 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक एक रेंज में मार्केट था। इसने 24,400 से लेके
24,100 की रेंज, मतलब 400 पॉइंट्स की उसने रेंज बनाई थी, उसको 12 तारीख को इसने बुलिश साइन कैंडल्स के साथ ब्रेक किया है, जो हमने डाटा में भी देखा। अभी हम इसको इंट्राडे में हमें किस लेवल पे बेस्ट ट्रेड मिल सकता है, उसका हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। तो अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पहुंच गए हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें हम प्लॉटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए ग्राफ में मैंने रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाए हैं। ये हमारा आज का जो रिसेंट रेजिस्टेंस था वो ये है, ये लेवल, और जो सपोर्ट बना हुआ है वो ये लेवल है, ठीक है। उसके बाद अगला जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है वो इस लेवल का आ रहा है ना। ये बीच में दो और सपोर्ट है जहाँ से कंटिन्यूसली बाइंग, और एक ट्रेंड लाइन मार्केट इसको फॉलो कर रहा है। तो जो ये ट्रेन लाइन आ रही है ना, तो हम इसको भी मार्क करेंगे, बिकॉज इसने यहाँ पे एक स्विंग बनाया है, यहाँ पे एक स्विंग बनाया है, और यहाँ पे एक स्विंग बना हुआ है, 3 स्विंग इसने बनाई है। तो अगर कल मार्केट, जैसे कि आज डाउ जोन है, यूएस मार्केट वो +250 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ है, तो अगर हमारा मार्केट गैप अप ओपन होता है तो जो बाउंस बैक हमारे लिए लेवल रहेगी वो ये लेवल रहेगी। बाउंस बैक लेवल जो रहेगी हमारे लिए वो ये लेवल रह सकती है। यहाँ से मार्केट दोबारा सपोर्ट ले सकता है। अगर गैप अप ओपन हो गया, मान के चलो 650 के आसपास, इस लेवल के आसपास, तो मार्केट ये गैप फिलअप करने नीचे आएगा। जो रिटेलर है या फिर जो कमज़ोर प्लेयर है वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। मार्केट यहाँ से अगर आने के बाद अगर कोई बुलिश साइन दिखाता है, हैमर टाइप कैंडल बनाता है, या कोई अप एंड अप वाला पैटर्न बना रहा है, हायर हाई, तो हम यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस चक्कर में क्या होगा, यहाँ पे जो कॉल राइटर, पुट राइटर जो ये कॉल राइटर थे, ये सारे ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट एक अपसाइड का मोमेंट दे सकता है। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन हो रहा है, इस रेंज से लेके, ये तो हमारा रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अगर ए पे ओपन होगा तो यहाँ पे दोबारा वो कोशिश करेंगे नीचे लाने के लिए, जो कॉल राइटर है। और मार्केट का बाउंस बैक, जो स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक एरिया बनेगा, वो ये लेवल या ये लेवल बन सकता है। जो ये लेवल आ रहा है मार्केट में वो 1 मिनट, ये लेवल जो मार्केट में आ रहा है वो है 24,400 का, और ये लेवल जो आ रहा है वो है 24,411 का, है ना। 350 और 411 के आसपास। और ये पहला जो सपोर्ट आ रहा है वो लगभग 500 का सपोर्ट है। तो 500 पे तो पोजीशन इक्वल है, कॉल राइटर पुट राइटर दोनों इक्वल है। 600 का रेजिस्टेंस है पहला, फिर 700, 800, 900 स्ट्रांग है 25,000 का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला सपोर्ट 400 का, ये वाला। सेकंड सपोर्ट ये हो गया। थर्ड जो सपोर्ट हो जाएगा वो ये लेवल होगा, और फोर्थ ये, और स्ट्रांग जो सपोर्ट होगा ये 24,200, उसके नीचे 24,000 का होगा। तो जहाँ पे भी अगर हमें नीचे लेवल पे मिलता है, हम बाइंग का ही ट्रेड सोचेंगे, क्योंकि जो एफआईआई है या फिर डीआईए है, हमें उनके साथ में चलना है। हम उनके साथ चलेंगे तभी हम सक्सेसफुल ट्रेडर या सक्सेसफुल ट्रेड ले सकते हैं। अगेंस्ट में जाएंगे तो हमारा नुकसान ही होगा। तो इस लेवल से चाहे इस लेवल से हो, हम कॉल साइड का ही ट्रेड देखेंगे। और अगर गैप अप ओपन होता है तो हम पहले वेट करेंगे प्राइस एक्शन का, मार्केट नीचे आके कहाँ से सपोर्ट लेता है तो हम बाय साइड का ट्रेड करेंगे। और अगर हमें स्कैल्पिंग करना है तो हम पुट साइड का भी ट्रेड ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उस साइड में हमें देखना पड़ेगा कि गैप फिलअप करने तक मार्केट आ सकता है। तो यही प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें इंडिकेट कर रहा है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर अपने कमेंट्स बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूँगा कि हम लाइव पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट लाइव ट्रेड ले और लाइव ट्रेडिंग हम एनालिसिस करें।